ध्यान को लेकर यूं तो मैंने कई वीडियो पहले भी बनाए हैं, लेकिन एक और वीडियो बनाने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि ध्यान की चर्चा निरंतर होती रहनी चाहिए। ध्यान मनुष्य का अंतिम लक्ष्य है। ध्यान जीवन की अंतिम उपलब्धि है। ध्यान जीवन की महान उपलब्धि है। ध्यान सर्वोत्तम और सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। ध्यान कोई विधि नहीं, ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान कोई सिस्टम नहीं, ध्यान कोई आसन नहीं, ध्यान कोई प्रक्रिया नहीं। यदि आपके कारण किसी और को कष्ट नहीं होता, यदि आपके कारण समाज में शांति और सद्भावना आती है, यदि आपके कारण प्रकृति को सहयोग मिलता है, यदि आपके होने के कारण संभाव होता है, यदि आपके होने के कारण किसी तरह का विघटन विद्वेष नहीं फैलता, तो आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अपनी भावनाओं को जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे, हम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो सकते। घृणा, लालच, चोरी, बेईमानी के साथ ध्यान को उपलब्ध नहीं हुआ जा सकता। जितनी भी विद्याएं हैं, जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जितनी भी साधनाएं हैं, वो ध्यान को उपलब्ध होने का रास्ता मात्र हैं। किसी ने कहा कि आंखें बंद करके आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करो, तो ये ध्यान नहीं है, यह धारणा का अभ्यास है। आंखें बंद करके बैठ जाओ, ये भी ध्यान नहीं है, ये शांति और एकांतता का अभ्यास है, ये भी धारणा के अंतर्गत आता है। जितने भी अभ्यास हैं वो धारणा के अंतर्गत आते हैं। संस्कारों की अधिकता के कारण, वृत्तियों की अधिकता के कारण हम एकांत में शांत चित्त होकर आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते, क्योंकि विचारों की प्रबलता है, भावनाओं का आवेग है, तमाम तरह के झंझावात खड़े हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां मस्तिष्क में चित्त के पटल पर सामने आने लगती हैं। फिर ध्यान कैसे किया जाए? इसलिए मैंने कहा कि ध्यान उपलब्धि है। धारणा का अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन निश्चित मात्रा में। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं त्राटक का अभ्यास करूं? क्या मैं आंखें बंद करके ज्योति का ध्यान करूं? क्या मैं आंखें खोलकर लगातार एक टक किसी बिंदु पर, ज्योति पर या किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस कर सकता हूं और इससे ध्यान को उपलब्ध हो सकता हूं? इसको लेकर मैंने एक अलग वीडियो बनाया है कि त्राटक के, फोकस के, केंद्रीयकरण के अभ्यास से कई बार बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि मस्तिष्क उथल पुथल से भरा हुआ है। अनेक तरह के विकृत संस्कार हमारे अंदर हैं और एकाग्रता के अभ्यास से वो सारे संस्कार ऊपर आ जाते हैं। व्यक्ति परेशान हो जाता है, अनेक तरह के अनुभव उसे आने लगते हैं, लेकिन वो अनुभव ध्यान के नहीं, धारणा के अभ्यास के कारण आपके अंदर ही जो कचरा है वो सामने आ जाता है, ऊपर आ जाता है। उसमें कई बार पूर्व जन्मों के अच्छे अनुभव भी होते हैं, लेकिन उससे पूर्ण रूप से ध्यान को उपलब्ध हो पाएंगे, ये संभव नहीं है। ध्यान की प्रक्रिया में सब कुछ समाहित है। ध्यान की प्रक्रिया में जीवन शैली समाहित है। ध्यान की प्रक्रियाओं में भावनाओं का स्तर समाहित है। ध्यान की प्रक्रिया में हमारे विचारों के इंप्रेशंस समाहित हैं, हमारे संस्कार, हमारे प्रारब्ध के भोग भी समाहित हैं। इसलिए ध्यान की उपलब्धि के लिए आप आगे बढ़िए, लेकिन अपनी भावनाओं पर नजर डालिए। किस तरह की भावनाएं आपने अपने अंदर पाली हुई हैं? वो कौन सी भावनाएं हैं जो कचरे की तरह हैं और आपके अंदर बैठी हुई हैं? वो कौन से विचार हैं जिनको आपको बाहर कर देना चाहिए? धीरे धीरे अपने आप को गलत संस्कारों से मुक्त करने की तरफ आगे ले जाइए। और मैंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ प्रेम पूर्ण होने से हो सकती है, क्योंकि ईश्वर का सर्वोच्च गुण प्रेम पूर्णता है। वो प्रेम पूर्ण है, सर्वव्यापी, सर्वाधार, संभाव रखने वाला, अद्वैत, द्वैत में भी अद्वैत है, अद्वैत में भी द्वैत है। अनेक तरह के गुणों से युक्त वो परमात्मा तब प्राप्त होता है जब हम उसके सर्वोत्तम गुण प्रेम से जुड़ते हैं। तो प्रेम से जुड़ने का अर्थ ही है ध्यान, और ध्यान से जुड़ने का अर्थ ही है प्रेम। जो व्यक्ति प्रेम पूर्ण है वो सहज रूप से ध्यान को उपलब्ध हो जाता है, और जो व्यक्ति ध्यान पूर्ण है वो सहज रूप से प्रेम को उपलब्ध हो जाता है। आपकी अंतर चेतना, आपकी आध्यात्मिक शक्ति, आपकी कुंडलिनी शक्ति भी ध्यान पूर्ण होने से, प्रेम पूर्ण होने से जागृत हो जाती है।
और एक बार आपकी आध्यात्मिक अंतर चेतना कुंडलिनी जागृत हो जाए तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वो कुंडलिनी शक्ति स्वयं आपको अध्यात्म के पथ पर आगे ले जाती है। कुंडलिनी जागृति की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रेम पूर्ण होते जाएंगे, जैसे जैसे आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप ध्यान को उपलब्ध होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आंतरिक शक्ति जागृत होने लगेगी। आंतरिक शक्ति के जागरण का रास्ता आपको स्वयं मिल जाएगा। गुरु आपके दरवाजे पर खुद खड़ा हो जाएगा। आपकी अंतर शक्ति को वो जागृत कर देगा यदि आपके अंदर वो पात्रता है, जो पात्रता मिनिमम पात्रता है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपकी अंतर चेतना की जागृति के लिए। आपकी अंतर चेतना ही कुंडलिनी शक्ति है। कुंडलिनी शक्ति आपको अध्यात्म के मार्ग पर स्वयं ले जाएगी। फिर स्वयं आपको अपने आप सब तरह के योग आसन होने लगेंगे। आप अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने लगेंगे। फिर आपकी बागडोर, आपकी कमान आपकी अंतर चेतना के हाथों में होगी, आपकी कुंडलिनी के हाथों में होगी। और अब मैं आपको बताता हूं कि ध्यान नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी ध्यान को उपलब्ध कैसे हुआ जा सकता है। कैसे हम ध्यान के लिए आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम सुबह या शाम ध्यान का कोई अभ्यास कर सकते हैं। अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत आज से ही करें। जीवन शैली में बदलाव लाएं, जीवन के मूल्यों को समझें, जीवन के वास्तविक अर्थों को समझें, अपने लक्ष्यों को समझें, और इनके लिए अनेक वीडियो इस चैनल पर मौजूद हैं, उन्हें देखने का कष्ट करें। अपनी आंतरिक यात्रा की शुरुआत के लिए अनेक अभ्यास मौजूद हैं। एक और अभ्यास आपको बताता हूं। अपनी आंखें बंद करें, सहज अवस्था में बैठें और अपनी आंखें बंद करके उस परमात्मा के प्रकाश से अपने आप को ओतप्रोत महसूस करें। सोचें कि चारों तरफ से परमात्मा की किरणें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। चारों तरफ से परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, आपके आसपास मौजूद परमात्मा की शक्ति, ज्योति जो कण कण में विराजित है, जो सर्वव्यापी है, सर्वाधार है, वो आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है। उसी परमात्मा से आप सराबोर हैं। उसी परमात्मा की किरणों से, ज्योति से, प्रकाश से आपका रग रग, आपका कोना कोना, आपका एक एक सेल ऊर्जित हो रहा है। वही परमात्मा आपके अंदर प्रवेश कर रहा है और वही परमात्मा, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी परमात्मा का प्रेम, दया, करुणा, कृतज्ञता का भाव आपके अंदर विस्तारित हो रहा है। उस परमात्मा के प्रेम की किरणें आपके अंदर से उद्घाटित हो रही हैं, उत्सर्जित हो रही हैं, और चारों तरफ आप प्रेम ही प्रेम बिखेर रहे हैं। प्रेम की रश्मियां आपके अंदर से उदित हो रही हैं, प्रेम की रश्मियां आपके अंदर से निकल रही हैं। चारों तरफ प्रेम ही प्रेम की बारिश है, चारों तरफ कृतज्ञता की बारिश है, चारों तरफ करुणा, दया, क्षमा तरफ विस्तारित हो रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं। चारों तरफ प्रकृति की सुंदरता, चारों तरफ सहजता, शांति मौजूद है। और मैं जैसे जैसे परमात्मा के सामने उपस्थित हो रहा हूँ, वैसे वैसे हल्का होता जा रहा हूँ। मेरे समस्त प्रकार के बोझ, मेरी परेशानियां परमात्मा ने अपने हाथों में ले ली है। मैं अब बोझ मुक्त हूँ, मैं बहुत हल्का हो गया हूँ, मैं सहज हो गया हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। लंबी गहरी श्वास प्रश्वास के साथ आप बहुत सहज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा शांत हो सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे आप बाहर के झंझावातों से अपने आप को दूर करते जाएंगे, कुसंस्कारों से दूर करेंगे, बेफिजूल की दोस्ती से, बेफिजूल की जानकारियों से, बेफिजूल के संबंधों से अपने आप को मुक्त करते जाएंगे, आप ध्यान की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे, आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। आपकी अंतर ज्योति, अंतर प्रेरणा आपका मार्गदर्शन करने लगेगी। ध्यान और अध्यात्म की उपलब्धि के लिए पतंजलि का योग सूत्र बहुत कारगर है, बहुत ज्यादा यथार्थ के करीब है। पतंजलि योग सूत्र में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की चर्चा है। जब व्यक्ति के अंदर यम प्रकट होता है, जब व्यक्ति नियमों से बंध जाता है, जब व्यक्ति आसन करता है, जब व्यक्ति प्राणायाम और प्रत्याहार का अभ्यास करता है, तब धारणा होने लगती है। धारणा के बाद ध्यान की उपलब्धि होती है और ध्यान के बाद समाधि को उपलब्ध हो जाता है। समाधि का अर्थ ही है प्रेम पूर्ण होना, परमात्मा की तरह हो जाना। इसलिए यदि आपको ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ना है तो आप पतंजलि के योग सूत्रों को पढ़ें।
ऐसे अनेक अभ्यास आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर आप हमें मैसेज करें, वहां से आप लिंक प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस रास्ते पर बढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मुसीबत नहीं झेलनी, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना। परमात्मा का मार्ग जितना सरल और सहज है, उतना और कोई मार्ग नहीं है। और परमात्मा के मार्ग पर आपको ले चलने के लिए पूरी दुनिया मौजूद है। पूरी दुनिया आपका सहयोग करने को तत्पर है, तैयार है। और परमात्मा का ये कार्य दुनिया में अनेक लोग कर रहे हैं। सब अपने अपने स्तर पर परमात्मा के कार्य में लगे हुए हैं, ताकि प्रकृति, पृथ्वी, धरती सब कुछ एक अच्छे आयाम की तरफ अग्रसित हो सके और धरती जितनी नीचे गिरी है उतनी ही ऊपर उठ सके। ये अध्यात्म का दौर है, स्पिरिचुअलिटी का दौर है। इस दौर में आपको सहयोग मिलना कठिन नहीं है। आप कहीं भी हाथ डालेंगे आपको सहयोग मिलेगा। गलत हो सही हो, एक बार आप चल पड़िए, गलत भी होगा तो सही मार्ग पर आपकी भावना पवित्र होगी तो परमात्मा आपको लगा देगा। ध्यान को समझना है तो पतंजलि के योग के मुख्य सूत्र को समझना पड़ेगा। योगश्चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है और योग की अंतिम उपलब्धि ध्यान है। ध्यान की ही अंतिम अवस्था समाधि है। ध्यान को प्राप्त करना है तो चित्त वृत्तियों का निरोध आवश्यक है। चित्त वृत्तियों का निरोध कैसे होगा? चित्त वृत्तियों का निरोध होगा यम और नियम के अभ्यास से, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार के अभ्यास से, धारणा के अभ्यास से। यहां तक आपको स्वयं प्रयत्न करना पड़ेगा। इसके बाद ध्यान और समाधि उपलब्ध हो जाएंगे। और यदि आप सौभाग्यशाली हैं और आपकी आंतरिक चेतना शक्ति, आपकी कुंडलिनी जागृत है, तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा के अभ्यास आपको स्वतः होने लगेंगे। यदि नहीं भी होते हैं तो आप स्वयं इनका अभ्यास कीजिए। यम नियम बहुत आसान है, बहुत सहज है, सीधी सीधी बातें हैं कि सच्चाई के साथ रहिए, अहिंसा के साथ रहिए, किसी का बुरा मत कीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए। कुछ ऐसे अनुशासन अपने जीवन में लागू कीजिए जो आपके शरीर को, मन को, बुद्धि को, चित्त को सहज रख सके। ऐसे विकारों से दूर रहिए जो चित्त की वृत्तियों को स्ट्रांग करते हैं, चित्त की वृत्तियों में जड़ता लेकर आते हैं, जिनका निष्कासन मुश्किल हो जाता है। अपने संस्कारों को कम से कम अर्जित कीजिए। जितने कम संस्कार होंगे, जितने कम कुसंस्कार होंगे, अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार दोनों ही योग के रास्ते में बाधा खड़ी करते हैं।